घर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किचन और सबसे एक्सपेंसिव भी वही होता है। आज हम डिस्कस करेंगे 15 पॉइंट्स आपको अवॉइड करना चाहिए किचन बनवाते टाइम। हेलो एवरीवन, विराज दिस साइड फ्रॉम तन्वी एसोसिएट। आज हम डिस्कस करने वाले 15 पॉइंट्स जो हमें हमारे किचन बनवाते टाइम अवॉइड करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है वाटर प्यूरिफायर। दो टाइप के होते हैं, एक अबाव द सिंक जिसे हम वॉल माउंटेड भी बोलते हैं, एंड एक आता है यूटीसी अंडर द काउंटर जो हमें नीचे काउंटर में प्रोवाइड करना होता है। देखिए, जो भी आप इन दोनों में से जो भी आप प्रोवाइड करना चाहे उसे इनिशियली स्टेज पर ही डिसाइड कर लीजिए आपको कौन सा प्रोवाइड करना है, बिकॉज जब आप ड्रेनेज और सारी लाइंस डलवाएंगे तो आप सिमिलरली इसकी लाइन भी लेके जाए। एंड सबसे मेन बात, अगर हम वॉल माउंटेड लगाते हैं, अबाउ द सिंक लगाते हैं, तो जो एक पाइप, ड्रेनेज की पाइप होती है जो लटकते हुए नजर आती है, वो बहुत गंदी दिखती है। तो उसे कवर करने के लिए हमें जहाँ पर हमारा वाटर का आउटलेट रखेंगे, हम जो वाटर का इनलेट आउटलेट रखते हैं वहीं पे उसे प्लान कर सकते हैं, तो थोड़ा ठीक दिखेगा, जैसे एसी का ड्रेन का पाइप होता है उसी तरीके से। सेकेंड पॉइंट है वर्किंग ट्राइंगल। वर्किंग ट्राइंगल्स मींस हॉब, सिंक एंड फ्रिज के बीच में एक ऐसा ट्राइंगल बनना चाहिए जो हमारी वर्किंग स्पेस एंड वर्किंग यूटिलिटी डिसाइड करता है। तो ये हमेशा एक ट्रायंगल मेंटेन होना चाहिए जिससे हमारा किचन में काम करना बहुत ही इजी हो जाता है। थर्ड पॉइंट है अंडर माउंट सिंक। अंडर माउंट सिंक देखिए क्या होता है, एक अबाव माउंट सिंक होता है जो प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसकी पट्टियां निकली हुई रहती है। तो जैसे ही आप वाटर, जब भी प्लेटफॉर्म पे आपके वाटर गिरता है, काउंटर पे वाटर गिरता है, तो वो क्या इजीली वाइप आउट नहीं हो पाता है। अगर आप अंडर माउंट सिंक लेंगे तो उससे ये रहेगा कि आपका इजीली वाटर पूरा वाइप आउट हो जाएगा, जिससे आपको मतलब परेशानी नहीं आएगी। फोर्थ पॉइंट है हॉब। हॉब देखिए, जैसे जनरली दो टाइप के होते हैं, एक होता है अबाउ द काउंटर जो हमारा नॉर्मली रखा हुआ रहता है, एंड एक होता है जो काउंटर में फिट होता है। उस केस में अगर आपको जैसे हॉब काउंटर के अंदर फिक्स करना है, तो आपको ये चीज इंश्योर और इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको हॉब किसी अच्छी कंपनी का, ड्यूरेबल हो, लॉन्ग टाइम चले, जिसकी ग्लास की थिकनेस अच्छी हो। तो इससे ये रहेगा कि अगर आप एक बार कटिंग करवा लेते हैं काउंटर में, तो बार बार आपको कटिंग में चेंजेस, या आपका हॉब खराब होता है तो वो फिर बाद में उसको चेंज करना काफी महंगा पड़ता है। इसलिए आप पहले से प्रिपेयर होके चले कि आपको कौन सा हॉब लेकर चलना है, जिससे आपका बाद में खर्चा ना बढ़े। फिफ्थ पॉइंट है चिमनी। देखिए, जब भी आप चिमनी सिलेक्ट करने जाए, चिमनी परचेस करने जाए, तो इसमें गुड ब्रांड, गुड क्वालिटी की चिमनी देखिएगा जिसमें वारंटी आपको ज्यादा टाइम की मिले। आपको मैं कोई गुड ब्रांड सजेस्ट करता हूँ, जैसे फेबर हो गया, एलिका हो गया, इन सब ब्रांड्स में जाना चाहिए। सिक्स पॉइंट है काउंटर टॉप का बेस क्रिएट करना। कुछ लोग होते हैं जो वुडन का नीचे कैबिनेट्स बना के उसके ऊपर ही अपना काउंटर टॉप, जो भी ग्रेनाइट है, क्वार्ट्ज है, फुल बॉडी है, जो भी यूज करना चाहे वो रख देते हैं। बट ये एकदम रॉन्ग वे है, ये ड्यूरेबल नहीं रहता और स्ट्रेंथ भी इसमें जीरो रहती है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप काउंटर का कभी भी बेस तैयार करें। जैसे रफ स्टोन होता है, फॉर एग्जांपल कोटा आप यूज कर सकते हैं। आप कोटा के बेस स्ट्रक्चर को पहले रेडी करिए, और उसके बाद फिर अपना काउंटर का जो भी आपको मटेरियल, ग्रेनाइट लगाना है, क्वार्ट्ज लगाना है, उसको लगाइए। सेवेंथ पॉइंट है इलेक्ट्रिकल पॉइंट। देखिए, इलेक्ट्रिकल पॉइंट सबसे मेन रोल प्ले करते हैं किचन में। अगर आपने फ्रिज के पीछे ही अपना फ्रिज का स्विच दे दिया और सॉकेट दे दिया, सॉकेट दे दिया वहां तक तो ठीक है, आप सॉकेट को यूज कहीं और लगा, स्विच लगा के भी यूज कर सकते हैं। बट अगर मान लीजिए आपने सेम प्लेस पे स्विच भी दे दिया, सॉकेट भी दे दिया, और आपको फ्रिज को ऑन ऑफ करना है, तो वो मुश्किल जाता है ऑन ऑफ करने के लिए। इसलिए कभी भी अपने स्विचेस एंड सॉकेट अकॉर्डिंगली प्लान करके चले। मिनिमम 2 से 3 सॉकेट्स काउंटर पे भी ले, जैसे मिक्सर होता है आपका, जो भी माइक्रोवेव वगैरह यूज करने के लिए, अगर आपके पास सेपरेट यूनिट नहीं है तो आप उस चीज को वहां पर प्लान कर। एट्थ पॉइंट है प्रोवाइडिंग डेडिकेटेड स्पेस टू वेजिटेबल्स लाइक ऑनियन एंड पोटैटो। क्योंकि देखिए, उसके लिए हमारे पास कोई एक डेडिकेटेड स्पेस नहीं होता है, तो फिर हमें कहीं पर भी किचन में या किचन के बाहर स्टोर रूम में उसे करना पड़ता है। अगर हम किचन में जैसे कैन की बास्केट्स होती है, और जो रेडीमेड बास्केट्स भी अवेलेबल रहती है मार्केट में, जो किचन काउंटर पे लग जाती है स्लाइडर के साथ, तो आप वो लगा सकते हैं। उससे क्या, वो वेजिटेबल्स खराब भी नहीं होगी, प्लस आप उसको स्टोर भी कर पाएंगे लंबे समय। नाइन्थ पॉइंट है एज ऑफ द काउंटर टॉप। काउंटर टॉप की जो भी एज रहती है, जैसे आपको फोटो में दिख रही है, काफी स्लीक लगती है, लेकिन आपको इंश्योर करना है, आपको इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर आप इस टाइप की एज क्रिएट करते हैं तो काफी हाई मेंटेनेंस हो जाता है किचन। क्योंकि थोड़ा सा भी अगर काउंटर टॉप पे पानी गिरता है, तो वो डायरेक्ट पूरा स्लाइड होके या वाइप होके नीचे आ जाएगा, आपके कैबिनेट्स में घुसेगा, और इससे आपके कैबिनेट्स खराब हो सकते हैं। इसलिए हमेशा ओल्ड एज टाइप की डबल पट्टी ना दे, लेकिन फिर भी एक 2.5 इंची की मोटी लगभग पट्टी दे, जिससे जो भी आपका वाटर है वो डायरेक्ट सिंक में जाए और आप उसको वाइप आउट इजीली कर सके, जिससे आपके कैबिनेट इफेक्ट ना। 10th पॉइंट है काउंटर टॉप का कलर। जैसे कोई लाइट में यूज करता है, क्वार्ट्स रहते हैं, ग्रेनाइट इजीली डार्क कलर में अवेलेबल रहता है। जो भी आप यूज करें,
या जो भी आप परचेस करें इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान दें, क्योंकि जो भी लाइट कलर्स के होते हैं, क्वार्ट्ज जैसे मटेरियल हो गया, वो बहुत पोरस होता है, जो भी इजीली स्टेन्स वगैरह आपके एब्जॉर्ब कर लेगा। और ग्रेनाइट जो रहता है वो हाईली ड्यूरेबल मटेरियल है और जो काफ़ी टाइम तक एज इट इज रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इस चीज को, काउंटर टॉप को भी अकॉर्डिंगली प्लान करके, जो भी रिमेनिंग पॉइंट्स हैं हम वो नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। इसी किचन मिस्टेक्स का एक सेपरेट और पार्ट आएगा जिसमें और भी उसके एडिशनल पॉइंट्स भी हम कवर करेंगे। और ऐसे ही छोटे छोटे इंटीरियर टिप्स के लिए, टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए हमें फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, इंस्टा पे भी हमारा चैनल। Thank you for watching.